Okay, class 11, very good morning. Today we are going to learn another basic accounting terms which we use in accounting. So first we'll start with discount. Okay. Today the first term which we used in accounting, that is discount, which we will learn. Okay. So this discount is what? Discount, you can say the concession, right? When you go for the purchasing or whatever, what you used to say to the seller, right? हम हमेशा क्या करते हैं? We used to do bargaining. Yes, yes, of course. Yes or no? Tell me. Yes, na? Yes, ma'am. So discount is either you can say the allowance offered by the seller of goods out of the selling price of goods, और कह सकते हैं deduction for making prompt payment. It is of two types. So the discount is basically meaning the concession which is given by the seller to purchaser to the buyer. Okay, these kind of discount, there are two types of discount, right? Discount is our trade discount. बहुत ध्यान से समझिएगा. Trade discount, or we can say cash discount. Okay. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. बेटा अगर हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़े तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब है? When discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the list price, on the you can say MRP or catalog price of the goods, it is called trade discount. अब प्रैक्टिकली अगर हम एग्जांपल सिंपली समझे कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट, सपोज this is what? What is this? Anybody can tell me? What is this? क्या है ये? बताओ जल्दी से. स्क्वायर. Square. हाँ स्क्वायर है. नहीं ये स्क्वायर नहीं है. ये हमने एक शॉपिंग मॉल बनाया है. ओके, दिस इज अ शॉपिंग मॉल. ओके, ये एक शॉपिंग मॉल है. इसका नाम है सहारागंज. कह दो एक सहारागंज है ये. हाँ, बहुत गंदा सा बनाया है, हमें पता है, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. हाँ, दिस इज अ शॉपिंग मॉल और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं. ठीक, आप गए, यहाँ पे बहुत सारे शर्ट्स लगे हुए हैं. शर्ट्स पे एमआरपी लिखी हुई है, सपोज 2000 लिखी है. ठीक है, आप गए सेलिंग करने के लिए, सॉरी सेलिंग नहीं, परचेजिंग करने के लिए गए और 2000 रुपीज की एक शर्ट आपको समझ में आती है. ठीक है, 2000 रुपीज की उसकी एमआरपी लिखी हुई है, उस पे जो टैग लगा होता है उस पे लिखा हुआ है 2000. ठीक है, लेकिन जब आप उसको परचेज करते हो तो उसको वो आपको पड़ जाती है 1800. ठीक है, 1800 की. Directly it has been deducted by the seller on the catalog price and it has been sold to the purchaser. ठीक है, तो जो चीज, जैसे अब आप गए, जैसे सेल लगी होती है जब, तो सेल जब लगी होती है तो जब आप शर्ट या कोई भी ड्रेस खरीदने जाते हो मॉल में या कहीं भी, तो उस पे देखते हो एक टैग लगा होता है. ठीक है, सपोज टैग लगा हुआ है 2000 का. ठीक, और उस पे कह रखा है कि एमआरपी पे 20% ऑफ है या 50% ऑफ है या 30% ऑफ है, जो भी है. ठीक है, और वो चीज सबके लिए होती है. ठीक है, एक कॉमन पॉइंट इसका ये है ट्रेड डिस्काउंट, इट इज गिवन टू ऑल द बायर्स. जितने भी परचेजर होते हैं उन सबको मिलता है, ये सबके लिए होता है. तो जो भी डिस्काउंट कैटलॉग प्राइस पे या हमारी एमआरपी पे दी गई जाती है सेलर के द्वारा बायर को, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, ये ऑलरेडी डिडक्ट कर दी जाती है जब हमारा बिल होता है, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया जाता है कि इतना पड़. ये डिस्काउंट जो है वो हमारी ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है. ठीक है, अब अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें, ठीक है, कि कैश डिस्काउंट क्या होती है, तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होती है जो कुछ पर्टिकुलर तो नहीं कह सकते, जो ऐसे कस्टमर्स को होता है. सपोज एक एग्जांपल मैं देती हूँ. सपोज मैंने आपको सामान सेल किया, ठीक है, क्रेडिट पे सेल किया, या मैंने आपको बोला कि
ठीक है, जिसने मुझसे खरीदा उसने मुझसे बोला कि मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक, इस शर्ट का मेरे पास अभी तो नहीं है पैसा, लेकिन मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक, अब क्या हुआ कि 3 महीने बाद सपोज अगर मुझे 1 हफ्ता ही बीता था, सेलर को क्या हुआ, जरूरत पड़ गई पैसे की। ठीक, सेलर को पैसे की जरूरत पड़ी, उसने क्या किया, एक ऑफर निकाल दिया अपने जितने भी बायर्स थे उनके लिए कि अभी विद इन 1 वीक या विद इन 10 डेज जो पेमेंट कर देगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, 10% और डिस्काउंट देंगे। ओके, सेलर ने क्या किया, एक ऑफर निकाला कि अगर 10 डेज के अंदर कोई पेमेंट कर देगा, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं जो पेमेंट कर देंगे उनको हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। ठीक है, टू मेक द प्रॉम्प्ट पेमेंट, टू मेक द अर्ली पेमेंट, राइट। ठीक है, सो व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, राइट। तो ये डिस्काउंट जो ट्रेड डिस्काउंट होती है, ये इट इज फॉर ऑल, राइट। या तो ये क्वांटिटी के लिए कह सकते हो, या कैटलॉग प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे हो सकता है, ऑलरेडी डिडक्टेड होता है। और दूसरी चीज ये कि ये इट इज फॉर ऑल, राइट। और अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें, टू मेक द प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड टू मेक द अर्ली पेमेंट, द डिस्काउंट इज गिवन बाय द seller to their buyer, that is called cash discount. Is it clear everyone? What is cash discount and what is trade discount? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And yes, one more thing, it is not shown in the books of account. Trade discount will not be shown in the books of account, it will be directly deducted, not shown in books of account. And this cash discount which we have to make for prompt payment, that is recorded, that we have to record. Okay, so this was the difference between trade discount and cash discount. Children, this is a very important topic that always it has been asked in your exams, that what is the difference between cash discount and trade discount. Okay, now इसी से लगा हुआ एक नेक्स्ट पॉइंट और है रिबेट। ठीक है, Excuse me, ma'am. रिबेट भी आपका क्या होता है, डिस्काउंट ही होता है। ठीक है, रिबेट इज जस्ट लाइक डिस्काउंट। ठीक है, ये भी डिस्काउंट ही है, बट ये ऐसी टाइप की डिस्काउंट है जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से थोड़ी सी अलग होती है। It is the reduction in the value of goods sold allowed by the seller after the goods have been sold. पहली बात तो goods को बेचने के बाद ये दी जाती है। दूसरी बात, it is allowed by the seller for the reason other than for which discount and cash are allowed. मतलब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जिस लिए दी हुई है उससे थोड़ा हट के रीजन होता है रिबेट देने का। ठीक है, दो रीजन, कई रीजन हो सकते हैं। पहला तो एक रीजन आपका होता है एक स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए, सम स्पेसिफिक कस्टमर्स। ठीक है, रिबेट मींस it is the reduction in the value of goods sold allowed by the seller after the goods have been sold, right? It is allowed by the seller for the reason other than for which the trade and cash discount has been given, right? अब वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, देखो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक कस्टमर है। ठीक है, स्पेसिफिक कस्टमर, जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत बार आप लोग ऐसे मार्केटिंग या शॉपिंग करते होंगे तो करते 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 क्या होता होगा, उनसे एक रिलेशन बन जाता है। या फिर ये हो सकता है कि कोई बहुत जानने वाले आपके होते हैं, वो आपको कहीं रेकमेंड करते हैं कि इस शॉप पे चले जाओ, ये मेरा बहुत जानने वाला है, तो आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा होता है, यस और नो? होता है, बताएं। Yes,
Yes, ma'am. है ना? Yes, वो क्या होता है, वो सबको नहीं मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये सबको मिलता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है उसको मिलता है। लेकिन रिबेट एक कंडीशन ऐसी होती है कि वो रिबेट देगा कुछ स्पेशल कस्टमर्स को जो रेकमेंड किए जाएंगे। जैसे मैंने मान लीजिए मेरा किसी शॉप से बहुत अच्छा रिलेशन है, वहां पे मेरे कोई भैया है या कोई है, कोई जानने वाला है जो बहुत ही उस पे हायर लेवल पे मालिक लोगों तक जानते हैं, और उनसे उनके टर्म्स अच्छे हैं और उनको बता दिया कि हाँ ये जो है ये मेरे जानने वाले हैं, इनको प्लीज आप देख लेना, इनको जितना हो सके सही दाम पे सामान लगा दीजिएगा, ठीक है, गुड्स को दीजिएगा। तो क्या होगा, मैं उनके लिए क्या हो गई, एक स्पेसिफिक कस्टमर हो गई। वो ऐसा सबके लिए नहीं करेंगे। हो सकता है वो जनरल तौर पे वो 10% डिस्काउंट जो है सबको देते हो 10%, लेकिन मैं गई तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा जो है वो स्पेशलाइजेशन के थ्रू स्पेसिफिक डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। तो वो जो स्पेसिफिक डिस्काउंट मुझे मिल रहा है दैट विल बी कॉल्ड रिबेट। ओके, दैट इज रिबेट। और एक कंडीशन ये होती है कि जब कोई सेलर गुड्स जो अपना होता है, या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, या तो वो उस अच्छी क्वालिटी का ना हो जो कस्टमर के द्वारा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो दैट इन दैट कंडीशन अपने आप जो सेलर होता है वो डिस्काउंट कर देता है सामान पे। सपोज मान लीजिए कोई फ्रिज है, ठीक है, मान लीजिए फ्रिज खरीदने गए, फ्रिज में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, ये सेलर को मालूम है, ठीक है, मान लो उसका पेंट उखड़ा हुआ है या कुछ कुछ हल्का सा कुछ उसमें डिफेक्ट है, ठीक है, अब उसको सेल तो करना ही है, ठीक है, तो वो ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो उस पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा कम कर देगा अपनी चीज पे, ठीक है, ताकि उसकी चीज जो है वो सेल हो सके, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, इट मे बी अलाउड ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड और गुड्स बीइंग नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन। आई बात समझ में कि व्हाट इज रिबेट, क्लियर है नाउ? Yes. So it will rebate, it is a reduction in the value of goods sold allowed by the seller to their buyer for them the goods have been sold. It has been means it is allowed by the seller for the reason other than the cash and trade discount has been given, or rebate you can say that may allowed because of some poor quality of goods or goods being not as per the specification, that's it. Okay, now the next point is entry. The next is entry. What is entry? So entry बहुत सिंपली अगर हम एंट्री की बात करें, entry is what, when a transaction or event is recorded in the books of account, that is called entry. Suppose जब हम बैंक जाते हैं, तो बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं या हम विड्रॉ करते हैं बैंक में जाके, अभी तो एटीएम है, डायरेक्ट विड्रॉ किया डायरेक्ट, जब लेकिन बड़ी अमाउंट हमें निकालनी होती है कि हम डिपॉजिट करने जाते हैं, तो क्या होता है, बैंक क्या करता है, फॉर्म लेके अपने उसमें अकाउंट्स में या कंप्यूटर पे जो है कहीं रिकॉर्ड करता है, करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो एंट्री कहलाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं, एंट्री करना, एंट्री कर लो, ठीक है। सो व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एंट्री। क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट इज बैड डेट्स। ओके, दैट इज बैड डेट्स। Bad debts means the amount which we cannot recover from our debtors. Okay, that is called bad debts. The amount has been irrecoverable from the debtors. It is being said that it is bad debts. Okay, suppose मैं एक सेलर हूँ, A is a seller, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे X, Y, Z, C, D, ये सब इनके कौन है, कस्टमर है, ठीक है, दीज आर द कस्टमर, ठीक। इसने ए ने क्या किया, इन सबको गुड्स सेल किया है, किस पे, क्रेडिट पे। ओके, किस पे किया है, क्रेडिट पे किया है। तो अब X, Y, Z, C, D इन सब ने क्या किया,
मान लीजिए इसने 5,000 का किया, इसने 2K का किया, इसने 3K का किया, इसने 1K का किया, इसने 7K का किया, ठीक। K means 1000, ओके। सो XYZ सपोज इन सब ने पेमेंट कर दिया, ठीक। डी पेमेंट नहीं कर पाया, उसने कहा चलो हम 2 महीने बाद दे देंगे, चलो 2 मंथ बाद उन्होंने मांगा, 2 मंथ बाद भी वो कह रहे हैं आई एम नॉट एबल टू पे। उन्होंने कहा चलो 10 दिन की और मोहलत दी, 10 डेज और दे दिए। आफ्टर 10 days also is saying not able to pay. Then that means this amount A is not able to recover, right? So this is the amount which is unrecoverable from their debtors. Who is that? They are all debtors, right? So ये अमाउंट ऐसी अमाउंट है जो कि रिकवर नहीं की जा सकती है, ए रिकवर नहीं कर सकता है डी से। So this amount will be called bad debts. Okay, clear? Yes, ma'am. Yes. So now Yes, ma'am. the next is insolvent. As I already told you, the what is insolvent? A person insolvent, right? Insolvent क्या होता है? A person or an enterprise which is not in a position to pay its debt is called insolvent. Suppose इन्होंने लोन लिया हुआ है या सामान उधार ले रखा है, he is a debtor also, लोन ले रखा है बैंक से, डेटर क्रेडिटर्स भी हैं इनके, इन्होंने 50 लाख या 15,000 50,000 इन्होंने और लोगों से इंडिविजुअल से लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो पैसा if he is able to pay, then he will be said solvent, right? Solvent. The person who is able to pay their liabilities, that person will be called solvent. And when the person is not able to pay, he is not in the position to pay its liabilities or their debts. Debts means जो कर्जा लिया, उधार लिया हुआ है, ठीक है। That when he is not able to pay its debts, not in the position to pay its debts, that person will be called insolvent, and the condition will be called insolvency. Okay. And the person who is able to pay their debts, their you can say the liabilities or debts, that person will be called solvent. Okay, is it clear? Now the next one is entity. Entity, what? Entity means an entity, or you can say business एंटरप्राइज, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, एक यूनिट, एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट, राइट? एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड entity. Okay, you need not to see in the books, everyone. Alisha, don't see in the book, beta. Listen to me first very carefully, then see the books. Okay, shut down the books, everyone. Close your books. No need to see the books. You listen to me carefully, then after that you have to read, or before that you have to read. But when I'm telling you, when I'm explaining you, you have to listen to me only. Okay, so entity, an entity of business, yeah, you can say the entity or business entity. It's an economic unit which is formed to earn profit. कोई भी, जैसे हम कोई शॉप खोल के बैठे तो वो हमारी क्या है? इट्स एन इकोनॉमिक यूनिट, वो हमारी एक एंटिटी है, ठीक है। उसको एंटिटी कहते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस यूनिट को हमने फॉर्म किया है, किस लिए? फॉर अर्निंग मनी, राइट, टू अर्निंग इनकम। और इनकम कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एंटिटी, ठीक है। एंटिटी इज व्हाट? एन एंटिटी और एन एंटरप्राइज is an economic unit which is formed to earn the income by rendering the services and selling of goods, right? That is called entity, right? Next is turnover. Turnover is what?
हो गया हमारा. नाउ द नेक्स्ट इज टर्नओवर. टर्नओवर बहुत आता है वर्ड, आपके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत आएगा सुनने में. तो टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर मींस द टोटल सेल मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड. किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो टोटल सेल की जाती है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर. क्लियर? The total sale made in a particular period, that is called turnover. Live stock. जो लाइव स्टॉक का मतलब होता है जिसमें जान हो, जिस स्टॉक में. गुड्स क्या है? गुड्स हमारा सामान है, उसमें जान नहीं है. लाइव स्टॉक जैसे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, राइट, कैटल्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, ठीक है, तो वो सब क्या है? दे आर ऑल आर livestock. So livestock, the domestic animals such as cattle, horses, sheep, these are called livestock. Okay, now investments. The next point is investment. Investment means it refers to the development of funds in the shares or debentures of company with the intention of earning a return. सबसे पहले आपको अभी ये नहीं पता होगा कि what is share and what is debenture. Do you know that what is shares and debentures? Tell me. Yes or no? No, ma'am. No. Okay. सो इन्वेस्टमेंट अभी तो सिंपली आप समझ लो कि क्या है चीज ये. शेयर्स एंड डिवेंचर विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास बिकॉज देयर इज वेरी लेस टाइम. सो शेयर्स और डिवेंचर्स ये फंड को रेज करने के सोर्सेज हैं. सबसे एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, बाकी क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैं आगे समझाऊंगी. फंड्स को रेज करने का, जब किसी बिजनेस एंटिटी को कैपिटल की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो फंड रेज करने के दो सोर्सेज हैं आपके, एक शेयर्स और एक डिवेंचर्स. ठीक है. सो शेयर्स एंड डिवेंचर्स, द डेवलपमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न. उसके बदले में जो रिटर्न मिलता है, यानी जो उसके बदले में हमें प्रॉफिट मिलता है, शेयर्स के और डिवेंचर्स के. डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है. ठीक है, आगे की क्लास में पूरा एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे इन्वेस्टमेंट्स कहलाते हैं. इन्वेस्टमेंट दे रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को डेवलप करना. ठीक है, किसमें? इन द शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स में. ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न. अर्निंग रिटर्न उसके रिटर्न के इंटेंशन से कि उस पे जो भी हमें रिटर्न मिलेगा. ओके, so thank you class. Today we'll discuss this much only that the chapter is being finished, only one point is left, so that I will tell you. So very good, thank you so much. We'll meet in our next Thank you, ma'am. Have a nice day.